क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय से। आपको देखिए, जैसा कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान में जो विलयन का हमारा पाठ चल रहा है, तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि किसी भी विलयन की जो सांद्रता को व्यक्त करने वाले हमारे जो पद होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने नार्मलता के बारे में पढ़ा, मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो हमारा है मोलरता से। ठीक, अर्थात किसी भी विलयन की जो सांद्रता होगी उसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे मोलरता के माध्यम से कैसे हम मोलरता ज्ञात करेंगे किसी भी विलयन का, हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बेटा, अगर किसी भी विलयन में अगर विलयन का आयतन पता हो और विलय के मोलों की संख्या पता हो, तो उस अवस्था में हम किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। और जो भी मोलरता ज्ञात करेंगे वह उस विलयन की सांद्रता के पदों में जानकारी हमको प्रदान करता है। जैसा कि हम बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा, देखिए, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया है। ठीक, घोला गया, और तो कर आप विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विलयन की जो मोलरता का शब्द है वह विलयन के आयतन से संबंधित, मतलब सॉरी, उसके सांद्रता से संबंधित है कि विलयन का जो आयतन है वह मोलरता के पदों में कितना होगा, हम यही देखेंगे। हमारा क्या क्या आपके प्रश्न में दिया है, पहले आप बच्चों ध्यान देना कि किसी भी विलयन की मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में आयतन दिया है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अगर ml में दिया है आयतन तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या दिया है देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया किसी पदार्थ का 1 मोल, मतलब कोई पदार्थ है उसका 1 मोल जो है 500 ml जल में घोला गया है। ठीक, तो मतलब कि विलय की मोलों की संख्या दिया गया है। विलय के मोलों की संख्या आप देख रहे हैं, आपको कितना दिया है बेटा, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है। हम कहेंगे और क्या दिया है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 500 मिलीलीटर। ठीक, हमारा पूछा क्या है, मोलरता, तो हम कहेंगे मोलरता कैपिटल M बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें दिया है, हमारा ml में दिया है तो हम इसको लेंगे मिली में, है ना। और जब मिली में लेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विलय के मोलों की संख्या हमारा कितना दिया है बच्चों, तो कहेंगे 1 है। और विलयन का आयतन कितना दिया है, तो हम कहेंगे 500 है, गुणते 1000। यह 1000 कहाँ से आया, क्योंकि हमने बताया कि जब विलयन का आयतन मिलीलीटर में या सेमी क्यूब में दिया रहेगा तो उस अवस्था में हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लीटर में दिया है तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। ठीक, अच्छा, अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो 2 एक कम 2, अर्थात जो विलयन की मोलरता आती है वो कितना हमें प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे 2। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना बेटा। उसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन और हम इसमें करा दे रहे हैं, करा कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, मतलब कि 15 ग्राम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl है। और इस KCl को अगर 1 लीटर जल में घोला जाता है तो कह रहा विलयन का आयतन, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए बच्चों, पिछले वाले प्रश्न में
हमारा विलय की मोलों की संख्या आपको पता था, लेकिन इस प्रश्न में विलय की मोलों की संख्या नहीं पता है। लेकिन अगर कोई पदार्थ अगर आपको दिया है, उसकी मात्रा अगर आपको दिया है और उस पदार्थ को आप जानते हो, तो उसके मोलों की संख्या निकाला जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए उसके मात्रा में उस पदार्थ के अणुभार से अगर भाग दिया जाता है, तो उस पदार्थ अर्थात उस विलेय पदार्थ का हमारे मोलों की संख्या ज्ञात हो सकती है। अब आप देखिए बच्चों, तो हमारा दिया है क्या, हमारा दिया है आयतन, विलयन का आयतन। अब हम हल में देखेंगे, आपको दिया है विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन, आपको आयतन दिखाई दे रहा है, कितना है बेटा, जल का 1 लीटर है, ठीक है ना। अब हम कहेंगे कि विलय की मोलों की संख्या, विलय की मात्रा, इसे भी लिख सकते हैं विलय के Cl की मात्रा, कितना मात्रा बेटा हमारा दिया है, तो कहेंगे 15 ग्राम दिया है। कितना दिया है बेटा हमारा, 15 ग्राम दिया है। हम कहेंगे KCl का अणुभार, अणुभार या कह सकते हैं KCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ऐसा भी निकाल सकते हैं आप, थोड़ा सा बहुत बार बताया जा चुका है। अब देखिए KCl की मोलों की संख्या, आप जानते हैं किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, भार बटे अणुभार, अणुभार ना। अब देखिए भार कितना ग्राम दिया है आपको, तो हम कहेंगे हमारा दिया है 15 ग्राम दिया है। अच्छा, अणुभार निकालेंगे तो अणुभार क्या है, K और Cl, K का परमाणु भार कितना होता है 39, और Cl का परमाणु भार होता है बच्चों 35.5 होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे कहेंगे 29 प्लस 35.5, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं कितना हमारा यहाँ पे आएगा रिजल्ट में, तो आएगा 15 बटे आपका हो जाएगा 74.5। ये बेटा हमारा क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या। अब आप देखिए कि हम जो दो सूत्र हम आपको लिखवाए थे उसमें कौन सा हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे आयतन आपको किस में दिया है, लीटर में दिया है। तो जब आयतन लीटर में दिया है तो इस जो हमारा 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसको हटा लेंगे, है ना। क्या करेंगे, उस जो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे उसको हटा लेंगे। अब जो भी हमारे पास जानकारियां हैं हम उसको यहाँ पे इस सूत्र में रख देंगे। देखिए आपको विलय के मोलों की संख्या, तो विलय हमारा कौन है, KCl है, उसके मोलों की संख्या आप लोगों ने निकाला है। कितना निकाला, आप कहोगे कि 15 बटे 74.5, यहाँ पर रख देंगे 15 बटे 74.5 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा बेटा आयतन कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1 लीटर है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 1 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा। अब ये हमारा रहेगा 15 बटे 74.5 आ गया। ये बेटा इसको यही इसकी क्या कहलाएगी, मोलरता, सॉरी हाँ मोलरता इसकी हमारी आएगी। अगर इसको हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट ये हमारा आएगा 0.2 m। ये बेटा हमारा क्या हुआ, मोलरता हो गई, ठीक। तो हमने मोलरता संबंधी आपको 2 प्रश्न यहाँ पे करा दिया, एक मोलों की संख्या आप ज्ञात थी तब, और एक में हमको मोलों की संख्या निकाल करके तब हम लोग मोलरता निकालते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले अगला कारक कौन है, तो हम कहेंगे कि मोललता, ठीक। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं मोललता के बारे में, इसको नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, अब आप देखिए मोललता, जिसे कि आपने देखा कि मोलरता को हम लोगों ने कैपिटल एम से प्रदर्शित किया, और जो हमारा मोललता होती है वह हमारा स्मॉल एम से हमारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा देखिए मोललता और मोलरता में जो कॉमन चीज है वह है विलय के मोलों की संख्या। मोलरता में हम लोग
किसी भी विलयन की अगर सांद्रता को मोलरता में व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लेते किसको थे, विलयन का आयतन लेते थे, ठीक। लेकिन मोललता में क्या करेंगे, हमारा जो विलय की मोलों की संख्या को देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आयतन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, विलायक का द्रव्यमान लेंगे। बात को समझिएगा आप लोग, क्या लेंगे, विलायक का द्रव्यमान। अर्थात किसी भी विलयन का अगर हम लोग मोललता के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उस अवस्था में हमें विलय की मोलों की संख्या और हमारा विलायक का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। अगर विलायक का द्रव्यमान बेटा हमारा अगर किलोग्राम में दिया है तो हम लोग उसको इस प्रकार लिखेंगे, या ग्राम में दिया तो ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बना लेंगे, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसा हमारा एक प्रश्न दिया है कि 11.5 ग्राम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात, एकदम साधारण बात कर रहा है क्या, कि हमारा जो दिया है, पहले देखिए हमको ये देखना है कि विलयन की मोललता निकालनी है। तो मोललता के लिए हमारे पास जो भी आर्गुमेंट पता है, हमको ज्ञात है, उसके लिए हम देखेंगे सूत्र में कि विलय की मोलों की संख्या हमें चाहिए। तो विलय की मोलों की संख्या हमको नहीं दिया है, तो हम लोग कहेंगे विलय, हल में देखेंगे विलय NaCl की मात्रा कितना बेटा हमारा मात्रा दिया है, तो हमारा बात कहेंगे इसकी जो मात्रा है कितना ग्राम दिया है, तो कहेंगे 11.5 ग्राम दिया है। ओके बच्चों, अब देखिए किसमें घोला गया है, जल में। तो जल क्या है, अब विलायक है। विलायक विलायक जल का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों हमारा द्रव्यमान, तो कहेंगे 500 ग्राम दिया है। अब ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बनाना चाहते बना सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा कितना, 1/2 kg की ग्राम भी कह सकते हैं। ओके, किलोग्राम, ये हमारा क्या हो गया, आपको उसका द्रव्यमान मिल गया। अब हम बच्चों कहेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। अब संख्या हम लोग निकालेंगे, विलय की मोलों संख्या कितना होगा, तो हम कहेंगे विलय का विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, ठीक है, विलय का अणुभार। अब विलय की मात्रा हमारा दिया है 11.5, जैसा कि देखिए हमने बोर्ड में लिखा हुआ है विलय NaCl की मात्रा कितना है, 11.5 है। चलो ठीक है बेटा। अब हमारा दिया अणुभार, तो अणुभार हम कैसे निकालते हैं, तो हमारा विलय कौन है, सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालना है, तो हम जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वह होता है 23, और Cl का बेटा हमारा कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो होगा 23 धन 35.5, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11.5, ये तो ऊपर लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें दशमलव ये 5 लगा देंगे, और 5 3 ये हमारा 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5, अर्थात कितना आया कि 58.5 के आया आपका, ठीक है। अब हम कहेंगे मोलरता चाहिए हमको, मोललता, मोललता शब्द में थोड़ा सा अंतर है, मोललता स्मॉल m बराबर हमारा होता है कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अब देखिए अब सारा चीजें आपको यहाँ पे पता हो गई हैं, आप इसमें रख दीजिए। आपको ये कितना दिया है 11.5 और डिवाइडेड बाई आपका 58.5 पूरे का बटे 1/2। अब ये हम हल करेंगे इसको, तो आएगा 11.5 बटे आपका 58.5
जो इसका 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2/1। अब इसका फाइनली उत्तर अगर हम लोग तो इसको हल किया जाएगा तो हमारा पूरा आएगा 0.4 स्मॉल एम। स्मॉल एम बेटा क्या है, मोललता। ठीक, समझ में आया बात। की जो सांद्रता निकालने के हमारे जो कारक थे, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, जो बेसिक चीज़ें थे हमने आपको बता दिया। आप अपने ही किताब पे कुछ इसके नॉर्मलता, मोलरता या मोलरता संबंधित क्वेश्चन हैं, उसे आप हल करिएगा। जो भी समस्या हो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, एक बात और, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हमारी बची हुई हैं, हम उसको एक क्लास और इसकी लेकर के हम इसे समाप्त कर देंगे, फिर अगले अध्याय के लिए हम अगला विचार फिर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।